हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है। और क्या होता है? रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एज वेल एज दी एनर्जी प्रोडक्शन। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इन रेस्पिरेशन सच एज नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, एल्वेलाई एज वेल एज दी डायफ्राम। डायफ्राम सिर्फ सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे बॉडी में कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी कब पैदा होती है? थ्रू दी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अभी ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। अभी ये जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो दो टाइप से होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे केमिकल रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? नथिंग बट अ ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो जो एनर्जी फॉर्म होगा वो ATP के फॉर्म में रिलीज होगा। एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन बाय दी एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसके अंदर में O2 इन्वॉल्व रहेगा। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अभी ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? इसका लोकेशन क्या है? ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। रिएक्शन। अभी ग्लाइकोलाइसिस में मेजर रिएक्शन क्या हो रहा है? ग्लूकोज से ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज को डिनोट करते हैं C6H12O6 और पायरुविक एसिड को डिनोट करते हैं C3H4O3। 2 पायरुविक एसिड इसलिए 2C3H4O3। ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2 एसिटाइल को एंजाइम A प्लस 2 NADH2 प्लस 2 CO2। ठीक है। इसके बाद में ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करके ये क्या चालू करेगा? TCA या फिर क्रेब्स साइकिल। अभी ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको डिस्कवर किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर सर हैंस क्रैब। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो एसिटाइल को एंजाइम है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में बाय दी ऑक्सीडेशन। अभी सिट्रिक एसिड तो फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे। अब ये बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? CO2, H2O, ATP, 3 NADH2 एंड FADH2। उसके बाद में ETC रिएक्शन चालू हो जाएगा। आफ्टर द क्रेब्स साइकिल ETC रिएक्शन चालू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो है NADH2, FADH2 एंड वाटर। एनर्जी कैलकुलेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोसेस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC, ये तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में हमें एनर्जी कितना मिला? 38 ATP। ठीक है। एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से हमें कितना एनर्जी मिला? 38 ATP। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। बाय द ग्लाइकोलाइसिस क्या फॉर्म हुआ था? 2 NADH2, जिसके वजह से हमें कितना ATP मिला? 6 ATP, बिकॉज ईच NADH इज इक्वल टू 3 ATP। तो यहाँ पे हमें 2 NADH मिला था, मतलब 6 ATP। प्रिपरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनने के पहले हमें 6 ATP मिला था। ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड बनने के बाद में हमें क्या रिसीव हुआ था? 6 NADH। अभी एक NADH इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। उसके साथ साथ में हमें मिला था 2 FADH2। अभी FADH2 कितना है? एक FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, और हमें अगर यहाँ पे 2 FADH2 मिला मतलब 4 ATP। उसके अलावा जो हमें ATP मिले थे वो थे टोटल 4 ATP, इंक्लूडिंग ऑल दी प्रोसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड ETC। इन तीनों को मैं मिला के बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन तीनों का ATP जो भी है कंबाइन अगर कर दूँ तो टोटल ATP निकल के आता है 38 ATP। सो एक ग्लूकोज टूटने पे हमें 38 ATP मिल रहा है, बट वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा बॉडी में। ऑक्सीजन बॉडी में कब प्रेजेंट रहेगा? जब हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोई भी काम करने के लिए, वो बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकती।
एटीपी, अभी ये एटीपी हो क्या होता है? एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास में जो करेंसी है इंडिया की करेंसी वो रुपीज़ है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी करेंसी क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी एक एटीपी के अंदर में क्या होता है? एडिनाइन प्लस राइबो शुगर प्लस 3 फॉस्फेट। ठीक है, अभी ये जो 3 फॉस्फेट है ना एक दूसरे के साथ में बॉन्ड में जुड़े होते हैं। जब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब तक एनर्जी लिबरेट होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया गया है, एक है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट। ठीक है, अभी प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है? पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन चालू हो जाता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अभी ये जो फैट है, फैट से क्या बन रहा है? फैटी एसिड, और ये सब मिलके एंट्री कहाँ कर रहे हैं? क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन से जो अमीनो एसिड बना था वो भी एंट्री कर रहा है क्रेब्स साइकिल में, और फैट से जो फैटी एसिड बना था वो भी एंट्री कर रहा है क्रेब्स साइकिल में। और कार्बोहाइड्रेट में जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था उसमें जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था तभी वो क्रेब्स साइकिल में ही एंट्री कर रही है। यानी तीनों के तीनों सब किस में जा रहे हैं? क्रेब्स साइकिल में। और उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि कितने ATP मिल रहे हैं एक ग्लूकोज से, तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हैं? 38। एनर्जी प्रोडक्शन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो एरोबिक रेस्पिरेशन था, अब ये पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा बट वो इनकम्प्लीट होगा। और ध्यान रखिए जितना कम ऑक्सीडेशन होगा उतना ही लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा और फर्मेंटेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड फॉर्म होगा एंड फर्मेंटेशन के थ्रू यही जो पायरुविक एसिड है ये क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल CO2 प्लस 24 ATP। अभी एरोबिक में कितने ATP फॉर्म हो रहे थे एक ग्लूकोज से? 38 ATP। और एनारोबिक में कितने फॉर्म हो रहे हैं? 24 ATP। सब एग्जांपल्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल के लिए यीस्ट। ठीक है, यीस्ट का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम लोग? यूज्ड इन ब्रेड्स एंड ब्रेड प्रोडक्शन। इसीलिए हमारे जो ब्रेड्स होते हैं जिसको हम लोग पाव बोलते हैं या ब्रेड बोल सकते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे टाइनी यानी होल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है जो यीस्ट होते हैं ना अपने अंदर से CO2 को रिलीज करते हैं और CO2 को निकलने के लिए जगह नहीं मिलता, इसलिए वो उस पर्टिकुलर डव को होल करके निकलते हैं। इसीलिए जो ब्रेड बनता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत सारे उसमें होल्स होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी एब्सेंस ऑफ O2 में ही फॉर्म होता है। ये कभी होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ सर्टेन मिनट्स के बाद में हमारा बॉडी पेन करने लगता है। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन का हम लोग एक्सरसाइज करें, चाहे वो एब्स का हो, चाहे वो बाइसेप का हो, चाहे ट्राइसेप का हो, चाहे हमारे लेग्स का हो। फ्यू माइक्रोब्स, थर्ड एग्जाम्पल है फ्यू माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड को फॉर्म करते हैं सच एज विनेगर एज वेल एज सम वाइटामिन्स। सीड, फोर्थ एग्जाम्पल है सीड। ठीक है, अभी प्लांट को तो CO2 O2 चाहिए ही रहता है, तो सीड एग्जाम्पल कैसे हुआ? सो इफ सीड को हम लोग सो करेंगे सॉइल में और सपोज करो अगर वहाँ पे पानी भर जाए तो पानी के अंदर में सीड से पूरा सबमर्ज हो गया, तो उस कंडीशन में जो सीड रहेगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करेगा। ठीक है, ओनली इन वन कंडीशन, अगर वो पानी के अंदर में सबमर्ज हो गया है तो ही शो करेगा। सो ये थे कुछ टॉपिक्स इन रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके अलावा 3 साइकिल पढ़े हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल जिसको TCS साइकिल भी बोलते हैं, और ETC। सो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।